23 दिन 7 लाशें और बांग्लादेश की यूनिट सरकार की खामोशी, ये पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान हो या फिर बांग्लादेश, क्या सरहद पार बसे हिंदुओं के खून की कीमत कुछ नहीं है? एक बार फिर से बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। वहां पर कट्टरपंथी सरकार क्या अल्पसंख्यक समुदाय के अस्तित्व को मिटा देना चाहती है? बड़ी खबर जानिए। बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या कर दी गई। 28 साल के समीर दास की निर्ममता से हत्या की गई। पहले जमकर पीटा गया, फिर उसके बाद चाकुओं से हमला करके उसे मौत की नींद सुला दिया गया। बड़ी बात यह है कि हत्यारे इतने पर भी नहीं माने। हत्या करने के बाद वो मृतक का ऑटो लेकर फरार हो गए। मृतक जो था समीर, वो वहां पर ऑटो चलाकर अपना गुजर बसर किया करता था। अब हत्या के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। अब आपको बांग्लादेश में हिंदू युवक समीर दास की हत्या से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां दे देते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि हुआ क्या था। जुर्म और अत्याचार की कहानी कैसे समीर पर बरपी। बांग्लादेश के फेनी जिले में हिंदू ऑटो चालक की हत्या कर दी गई। नाम समीर कुमार दास, जिनकी कट्टरपंथियों ने बेरहमी से हत्या की। इनकी उम्र मात्र 28 साल थी, जिन्हें पहले पीटा गया और फिर उसके बाद चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। शव को सड़क पर ही फेंक दिया गया और फिर उसके बाद ऑटो रिक्शा लूटकर बदमाश वहां से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक प्री प्लान्ड तरीके से समीर की हत्या की गई थी। लेकिन यह जो पूरा घटनाक्रम सामने आया, चूंकि समीर हिंदू हैं, तो यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या सिर्फ हिंदू होने के चलते कट्टरपंथियों ने उन्हें मौत की नींद सुला दिया? हिंदू युवक समीर अपने परिवार का इकलौता वो शख्स था जो कमाता था। वो ऑटो चलाता था, परिवार का पूरा खर्च वहन करता था। लेकिन अब उसकी हत्या हो चुकी है। इसके चलते उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पूरी घटना पर समीर दास के चचेरे भाई क्या बताते हैं, आपको ये सुनना चाहिए। ফেনীর দাগনভূঞায় অটোরিকশা চালককে নৃশংসভাবে হত্যা করে তার রিকশা লুট করে নিয়ে গিয়েছে দুর্বৃত্তরা। ঠিক এমন একটি ঘটনা ঘটেছে গতকাল ফেনীর দাগনভূঞা উপজেলায়। 28 বছর বয়সী এক রিকশা চালক, তাকে তার যে মরদেহ সেটি স্বজনরা মধ্যরাতে আসলে উদ্ধার করে এবং সে উদ্ধারের পর তার যে লাশটি রয়েছে সেটি সদর হাসপাতালে নিয়ে আসে। আমাদের বাড়ি এসে দাগনভূঞা পাঁচিলের ঘাট। আমরা রাতে 8টার দিকে যে আমার বাড়ি থেকে আমার কত ভাই বার হয়েছে। বার হওয়ার পরে আমরা খোঁজাখুঁজির পরে আমার কাকা আমাদেরকে বললো যে কি আসেন না কেন, এরা আসেন না কেন বলতে এই সময় রাতের আপনার 10টা 11টা বাজবে। বাজার পরে তবু আমরা কোথায় আসবে আসার পরে আবার রাতে 12:30টার দিকে যে আমরা খোঁজাখুঁজি করছি। খোঁজাখুঁজির পরে তার বারে মারি ফেলে গেছে। ফেলে যাওয়ার পরে যে ফেলে গেছে তাকে নির্মম ভাবে হত্যা করা হচ্ছে। এটা পরিকল্পনা ভাবে হত্যা করি এই অটোটাই নিচে একে মুন্ডটাকে 20 কোটি টাকা দিচ্ছে। অটো যদি অটো চড়ে এত কোপ দিবার পর এটা পরিকল্পনা ভাবে আমার তোমাকে মারা হয়েছে, মারি অটোটা নিয়ে গেছে। स्थिति यह कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या का सिलसिला नहीं थम रहा है। महज 23 दिन के अंदर 7 हिंदुओं की मौत अपने आप में बहुत सारे सवाल पूछने पर मजबूर करती है। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि बीते कुछ दिनों में कैसे हिंदुओं को टारगेट करके उनका कत्लेआम किया गया, कैसे 23 दिन में 7 मौतें हुई हैं। सिलसिला 18 दिसंबर से शुरू हुआ। दीपू चंद्र दास की हत्या हो गई, मेमन सिंह बांग्लादेश में इनकी हत्या हुई। फिर 24 दिसंबर के दिन अमृत मंडल की राजबाड़ी इलाके में हत्या कर दी। फिर वक्त आगे बीता, नए साल से ठीक 2 दिन पहले 29 दिसंबर को ब्रजेंद्र विश्वास, जिनकी मेमन सिंह इलाके में हत्या कर दी गई। नए साल पर 3 जनवरी को खोकन चंद्र दास को शरीयतपुरा में मार दिया गया। 5 जनवरी को राणा प्रताप बैरागी को मार दिया गया, जिनकी हत्या मोनीरामपुर इलाके में की गई। फिर 5 जनवरी को शरद चक्रवर्ती मणि की हत्या कर दी गई नरसिंदी इलाके में। 22 जनवरी को समीर कुमार दास, जिनकी खबर हम आपको दिखा रहे थे, फेनी इलाके में इनकी हत्या कर दी गई। और ऐसे देखें तो हर 3 दिन में एक हिंदू टारगेट किया जाता है और उसे मौत की नींद सुला दिया जाता है। और सवाल यह पूछा जा रहा है कि कैसे यह हत्या का सिलसिला रुके। इधर बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने पोस्ट जारी किया है। उन्होंने बांग्लादेश पर निशाना साधा। हमले के लिए यूनुस सरकार को जिम्मेदार वो बता रहे हैं। अंतरिम सरकार आने के बाद हिंदुओं पर हमले बढ़े, इस बात का जिक्र अमित मालवीय कर रहे हैं। हिंदू, ईसाई और बौद्ध को शिकार बनाया जा रहा है। यूनुस सरकार ने घटना की निंदा तक नहीं की। अमित मालवीय ने इस बात को लेकर भी निशाना साधा।
बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने अपने पोस्ट में और क्या लिखा, मैं आपको बताता हूं बिंदुवार। उन्होंने जो पोस्ट किया उसमें लिखा कि यूनुस सरकार के सत्ता में आने के बाद हिंदुओं की स्थिति और खराब हो गई। हिंदुओं के अलावा ईसाई और बौद्ध अल्पसंख्यकों पर भी हमले लगातार जारी। अंतरिम सरकार ने कट्टरपंथियों को रोकने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, ना पीड़ित परिवार के प्रति कोई संवेदना और ना हमलों की निंदा की गई। सत्ता में बैठा आदमी इन घटनाओं को मन गढ़ंत बताकर आरोपों को खारिज कर रहा है। बांग्लादेश में हिंदू समेत अल्पसंख्यकों में डर और असुरक्षा का माहौल है। आगे अमित मालवीय लिख रहे हैं कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं रह गई है। सवाल यह है कि ये घटनाएं कैसे रुकेंगी, और फिर विपक्ष सवाल पूछता है कि सरकार इस पर क्या कर रही है। इन सबके बीच एक तरफ जहां बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या का सिलसिला नहीं रुक रहा, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसी घटनाओं को लेकर देश में जबरदस्त सियासत का दौर जारी है। हिंदुओं पर हत्या पर जबरदस्त सियासत। अमित मालवीय का ममता बनर्जी पर हमला सामने आया। ममता फिर सत्ता में आई तो बंगाल में बांग्लादेश जैसे हालात होंगे। बंगाल में हिंदू बंगालियों के लिए हालात अलग नहीं होंगे, ये अमित मालवीय कह रहे हैं। तो एक तरफ बांग्लादेश में मरता हिंदू, दूसरी तरफ देश के अंदर सियासत। हिंदुओं की हत्या का सिलसिला कैसे थमेगा, इन सवालों के बीच में अमित मालवीय कह रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी अगला चुनाव जीत गई पश्चिम बंगाल में, तो जो बंगाल में हिंदुओं के हालात है वही बंगाली हिंदू के हालात बंगाल में होंगे। इधर बांग्लादेश में एक और हिंदू की संदिग्ध मौत हुई। सिंगर का नाम है प्रलय चाकी, जिनकी पुलिस हिरासत में मौत हो गई। ये उनकी तस्वीर आपके सामने। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाया। 16 दिसंबर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद अब खबर आ रही है कि पुलिस कस्टडी में इनकी मौत हो गई। लेकिन मौत कैसे हुई, ये सवाल है। इस पर अभी जवाब नहीं दिए जा रहे हैं। क्या प्रलय को पुलिस की बर्बरता का शिकार होना पड़ा, क्योंकि हिंदू जिस तरह से मर रहे हैं, ये मौत की घटना अपने आप में सवाल खड़े करती है। इधर बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार जो हो रहा है उस पर पोस्ट सामने आया। लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने कई सारे पोस्टर लगाए हैं। बांग्लादेशी हिंदुओं के नरसंहार पर चुप्पी क्यों? कहां गए वे लोग जो एक बाटला हाउस एनकाउंटर पर आंसू बहाते थे, आतंकियों के फांसी रुकवाने के लिए आधी रात को कोर्ट में गुहार लगाते थे? कहां गए वो लोग? ये वीएचपी के पोस्टर। कार सेवकों पर गोलियां चलवाकर गौरव महसूस करते थे कुछ लोग, वो लोग कहां हैं? ये सवाल पूछा गया। सवाल ये पूछा गया, कुख्यात आतंकी बुरहान वानी को भटका हुआ नौजवान बतलाते थे, वो लोग कहां हैं? हिंदुओं की हत्या पर टुकड़े टुकड़े गैंग के वकीलों की फौज खड़ा कर देते थे। आतंकियों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए कैंडल मार्च निकालते थे। हिंदुओं की जो बांग्लादेश में हत्या हो रही है, वो लोग कहां हैं? ये सवाल इन पोस्टर्स के जरिए पूछा गया है। इधर बांग्लादेशी घुसपैठियों के नेक्सस की जांच अब एनआईए की टीम करने जा रही है। बांग्लादेश से आए घुसपैठियों को लेकर देश में एक बड़ा ऑपरेशन छेड़ा गया था, और अब खबर यह है कि इसकी जांच एनआईए की ओर से की जाएगी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अब यह जांच करेगी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एनआईए को जांच सौंपी।